सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान का प्रसिद्ध घेवर, जिसे हम बिना सांचे के ही घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये सावन के महीने में बहुत बनाए जाते हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ घेवर बनाने की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए अब हमने लिया है मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार के अंदर अब हम डालेंगे 4 टेबल स्पून घी। ये हमने देसी घी लिया है। आप वनस्पति घी में भी बना सकते हैं, पर देसी घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए आप देसी घी में ही बनाएं। और ये हाथ से भी फेंटा जा सकता है, पर हम हाथ से नहीं फेंटेंगे, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो मिक्सी में ही हम जल्दी से इसको बनाकर तैयार कर लेते हैं, इसमें फटाफट से बन जाता है। और इसके अंदर मैं 5-6 पीस आइस क्यूब के डालूँगी। ये डालकर हमें इसको अच्छी तरह से फेंटना है। आप देखेंगे घी कितना सॉफ्ट था, तो हमें देखिए इस तरह का टेक्सचर चाहिए। ये इस तरह से बहुत क्रीमी टेक्सचर हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये आधा कप दूध। दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और दूध डालकर हम इसको वापस ब्लेंड करेंगे। हमने इसे दूध डालकर चला लिया है। तो देखिए, जो हम मलाई में से घी निकालते हैं उस तरह के बटर की तरह ये हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है, तो हमें मैदा एक साथ नहीं डालना है, हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे और इसको ग्राइंड करते जाएंगे। तो अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अब मैंने इसे मैदा डालकर चला लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें और मैदा डालेंगे। इस तरह से हमें थोड़ी सी मैदा डालनी है, एक साथ मैदा नहीं डालनी है। और इसके साथ हम डालेंगे बिल्कुल चिल्ड पानी। जो भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करें, बिल्कुल चिल्ड पानी और चिल्ड दूध ही इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसे फिर ग्राइंड करेंगे। इसमें सारी मैदा डालकर हमने एक स्मूथ बैटर बना लिया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इस बैटर को मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। ये हमने 2 छोटी चम्मच नींबू का रस डाला है इसके अंदर, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। बैटर थोड़ा गाढ़ा है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब हमारा बैटर तैयार है। ना ही ये पतला होना चाहिए और ना ही ये गाढ़ा होना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से होना चाहिए। जो हमारी चम्मच है उसके ऊपर इस तरह से कोट होना चाहिए, ना थिक हो और ना ही पतला हो। अगर हमारा बैटर पतला होगा तो हमारा घेवर बहुत अच्छा बनेगा, उसमें जाली अच्छी आएगी। और आप इसे बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना है, हमें इसको बिल्कुल चिल्ड ही रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि जितना बैटर ठंडा होगा उतने ही हमारे घेवर अच्छे बनेंगे। घेवर बनाने के लिए ले लेते हैं सॉस की बोतल। इससे बैटर बनाना इजी हो जाता है। आप इस तरह की बोतल लें, नहीं तो आप इस तरह की स्पून से बैटर डाल सकते हैं, पर आप इस तरह की बोतल लेंगे तो इससे बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैं आज इसी बोतल से बनाऊंगी। तो अब हम इसके अंदर ये बैटर भर लेते हैं। आधा ही बैटर भरेंगे। हमें ये बैटर इसके अंदर भर के, और मैं इस बैटर को फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये बैटर ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होना चाहिए हमारा बैटर। अब हम ये बैटर फ्रिज में रख देंगे। अब हम एक पतीला लेंगे, और मैं आज पतीले में बना रही हूँ। आप कढ़ाई या मोल्ड किसी में भी इसको बना सकते हैं। घेवर बनाने के लिए मैंने देसी घी लिया है। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, पर देसी घी में बनाने से घेवर और टेस्टी बनता है। और मैंने जो सॉस की बोतल में बैटर निकाला था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, ताकि वो गर्म ना हो। अब हम घी को गर्म कर लेते हैं। घी हमारा गर्म हो रहा है। हमें पतीले में घी आधे से कम ही डालना है, क्योंकि जब हम बैटर डालते हैं तो ये झाग बनकर बाहर आता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आपको जितने बड़े घेवर बनाने हैं आप उसी हिसाब से पतीला ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का पतीला लिया है। घी हमें तेज़ ही गर्म करना है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। अब हम इसे फिर से बैटर डालेंगे। इसका झाग कम होता ही हमें फिर से बैटर डालना है। ये देखिए, हमें बैटर थोड़ा ऊपर करके डालना है, धार बनाकर, जिससे कि जाली अच्छी बनेगी।
फिर ये जाग बैठ जाएगा तब हमें वापस से इसमें बैटर डालना है। इस तरह से हम इसमें बीच में बैटर डालते जाएंगे। हम इसमें फिर दोबारा बैटर डालेंगे। हमें अभी इसके अंदर होल नहीं करना है, हम कम से कम 3-4 बार बैटर डालेंगे, उसके बाद हम बीच में होल करेंगे। बैटर में बिल्कुल सावधानी से डालना है ताकि ये बाहर ना आए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और देखिए हम फिर से इसके अंदर बैटर डालेंगे। अब हम इसमें बीच में होल करेंगे। आप किसी लकड़ी से या किसी से भी आप कर सकते हैं, जो बेलन का पीछे का हिस्सा होता है या मथानी के पीछे के हिस्से से आप इस तरह से इसको गोल कर सकते हैं। तो हम इस घोल के अंदर फिर हम डालेंगे बैटर। बैटर डालते वक्त आपका बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। फिर हम इसमें बीच में होल करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम होल करते जाएंगे और इसके बीच में हम बैटर डालते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें बैटर डालेंगे। घी गरम होता है और बैटर ठंडा होता है तो उससे जाली बहुत अच्छी बनती है। देखिए बीच में होल हो गया। अभी इसके अंदर फिर हम बैटर डालेंगे। जितना ज़्यादा बैटर हम डालेंगे उतना ही मोटा हमारा घेवर बनेगा। इस तरह से बीच में आप बैटर डालते जाएं, बैटर साइड में करते जाएं। इस तरह से बीच में होल करते जाएं और इसके अंदर बैटर डालते जाएं। देखिए इस तरह से हमें डालना है। बैटर हमें सेंटर में ही डालना है। फिर हम इसमें फिर डालेंगे। तो हम फिर से बैटर डालेंगे। अब हम इसे बीच में फिर होल करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए हम इसे बैटर हिलाते जाएंगे और हमें इसमें डालते जाएंगे। फिर हमें बीच के होल में फिर हमें डालना है बैटर। अब इसमें बैटर नहीं डलेगा। अब हम इसको सिकने देंगे। देखिए साइड से गोल्डन ब्राउन होने लगा है। घेवर निकालने के लिए हम इस तरह की चलनी ले लेंगे और इसको प्लेट में रख देंगे ताकि जो भी हम घेवर निकालेंगे उसका सारा घी इसके नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसे थोड़ा नीचे कर देंगे जिससे कि हमारे घेवर बीच में से भी सिक जाए। इस तरह से हम इसको डिप कर देंगे। बीच में से भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो हमें जितना गोल्डन ब्राउन करना है उतना हम घेवर को सेक लेंगे। जब ये साइड से ब्राउन हो जाता है तो ये अपने आप ही भगोनी छोड़ देता है, तो हमें इसे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखिए अब हम इस घेवर को निकालेंगे। वाह कितना बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुआ। देखिए कितनी बढ़िया इसके अंदर जाली आई है और बहुत ही बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको जाली के अंदर निकाल लेते हैं। जो इसका एक्स्ट्रा घी होगा वो जाली में नीचे आ जाएगा। इस तरह से और हम घेवर बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें डालना है बैटर को और थोड़ा थोड़ा करके डालना है जिससे कि झाग बाहर नहीं आए। तो झाग हमारे नीचे बैठ चुके हैं। अब हम इसे फिर दोबारा से बैटर डालेंगे। देखिए फिर हमें धार बनाकर बिल्कुल सेंटर में डालना है। इस तरह से घी को हमें गर्म ही रखना है और बैटर ठंडा रखना है, तभी हमारी जाली बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से हम बीच होल में डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें बीच में होल बना लेना है। अब हम इस होल के अंदर डालेंगे इस तरह से। आप पहला घेवर बनाएंगे तो हो सकता है वो थोड़ा पतला बने। जब आप सेकंड घेवर बनाएंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बैटर कितना डलेगा और कितना मोटा बनेगा। इस तरह से फिर हम बीच में इसमें जगह कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुआ है। इसे भी हम जाली में रख लेंगे और इस तरह से सारे घेवर बना लेंगे। लीजिए हमारे घेवर तैयार है। जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें 4 घेवर बने हैं और ये रबड़ी हमने पहले ही तैयार कर ली है। ये इंस्टेंट रबड़ी है। तो इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो मैं उसमें आपको लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। और अब हम ये घेवर तैयार करते हैं। अब मैं इस घेवर में चाशनी डालूँगी। आप एक प्लेट लें और प्लेट के अंदर आप कोई भी चलनी या कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टैंड रखा है जिससे कि जो हम चाशनी इसमें डालेंगे, जो भी इसकी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे आ जाएगी। अब हम चाशनी डालेंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसे थोड़ी सी गर्म कर लें, बिल्कुल ठंडी चाशनी नहीं डालनी है। तो अब हम इसके ऊपर चाशनी डालेंगे। अब फीके घेवर को आप 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे के अंदर, और ये चाशनी वाले घेवर आप 3 से 4 दिन तक चला सकते हैं।
तो इस तरह से हम इसको चाशनी पिलाएंगे। आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से चाशनी डालें। और ये घेवर हमारे इतने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। जो भी इसमें एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे प्लेट में आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको चाशनी डाल दी है इसके अंदर। अब मैं इसको बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए थोड़े से पिस्ता से गार्निश करूँगी। और थोड़े से बादाम से गार्निश करूँगी। देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे, कोई कह ही नहीं सकता कि हमने घर में बनाए हैं ये घेवर। तो आप इस तरह से आप घर में बनाएंगे तो आपके भी इसी तरह से घेवर बनकर तैयार होंगे। ये देखिए कितना बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुआ है। अब हम रबड़ी वाला भी घेवर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें भी चाशनी डाल देते हैं। इसमें हम कम चाशनी डालेंगे क्योंकि हमें इसमें रबड़ी लगानी है। अब हम रबड़ी लगाएंगे। कितनी बढ़िया रबड़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस तरह से इंस्टेंट रबड़ी बनाइए। मैंने ये रबड़ी ब्रेड और मिल्क पाउडर से तैयार की है। तो आप भी इस तरह से इंस्टेंट रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये रबड़ी वाला घेवर आप 2 से 3 दिन ही रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से गार्निश करेंगे। अगर आप चाहें तो इस पर वर्क भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप उसको लगा सकते हैं। अब हम इसे भी पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे। तो आप भी इस तरह से घेवर घर पे बनाइए। अब हम बादाम डालेंगे जिससे दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तीज त्यौहार पर इसे बनाया जाता है। इस बार आप तीज और रक्षाबंधन पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो इस तरह से हमारा घेवर बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और गुलाब की पत्तियां जो सूखी होती है वो भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे घेवर बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। आप थोड़ा सा सावधानी से इसे बनाइए और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है और जो टिप्स बताएं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपके घेवर बनकर तैयार होंगे। ये देखिए कितने बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।